तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर बहुत ही गुस्से में इस जनरल से कहता है कि बैंगन के पकौड़ों, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा था कि फिजल सुप्रीम लॉर्ड को कैप्चर करते उसे सीधे मेरे पास ले आना, मगर तुम गधों ने मेरी इस वार्निंग को हल्के में लिया और देखो तुम लोगों की इस छोटी सी गलती की वजह से मेरे टॉप 12 जनरल्स लगभग मारे जा चुके हैं और इतना सब जाने के बावजूद भी हम लोग फिजल सुप्रीम लॉर्ड का एक बाल भी वाका नहीं कर पाए। जिस पर अब इस एम्परर को इतने गुस्से में देखकर ये सुप्रीम बहुत ही ज्यादा माफी मांगते हुए कहता है कि एम्परर प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। तभी एम्परर बहुत ही गुस्से में सुप्रीम को एक जोर का रैप्टा चिपका देता है और चिपकाते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या कर लोगे, जब वो तुम्हारे कैप्चर में था तब तो तुम उसे यहाँ पे ला नहीं पाए और अभी मेरे सामने ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। जानते भी हो तुम लोगों की इस छोटी सी गलती की वजह से अब हमें अपना पूरा प्लान ही चेंज करना पड़ सकता है। तब ये दूसरा सुप्रीम कहता है कि एम्परर आपको सिर्फ इसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, भला कौन जानता था कि फर्स्ट जनरल ये कांड कर देगा। उसने तो सेकंड जनरल से ये कहा था कि वो फिजल सुप्रीम लॉर्ड को लेके आपके पास आ रहा है। जिस पर ये एम्परर कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कि अब तुम्हारे पास आगे क्या करना है उसके बारे में कोई प्लान है, क्योंकि फिजल सुप्रीम लॉर्ड को अब दोबारा से कैप्चर कर पाना ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। तब ये सुप्रीम कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, अभी हमें कुछ समय के लिए फिजल सुप्रीम लॉर्ड से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पावर्स हमें दिख रही है और उसके पास रियलिटी में जो पावर्स है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए अब हमें भी अपने लोगों को जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। इसके अलावा मेरे पास एक गुड न्यूज ये है कि मुझे लुएनफी के बारे में एक बड़ी अपडेट मिली है। मुझे पता चला है कि इतने दिन बीतने के बावजूद भी लुएनफी अभी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। वो लास्ट टाइम जब आउटर रिलम के किसी पर्सन से फाइट कर रहा था तब उसने उस पर्सन को डिफीट करने के लिए अपने बॉडी के कण भर के पावर्स को भी यूज कर लिया था, जिसकी वजह से लुएनफी भी लगभग मरने के कगार पे पहुंच चुका था। तो अब चूंकि लुएनफी इंजर्ड और बिल्कुल हेल्पलेस है, इसीलिए अब हमें फिजल सुप्रीम लॉर्ड को छोड़ के पहले लुएनफी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि यही मौका है जब हम लुएनफी को तड़पा तड़पा के मार सकते हैं। और अगर एक बार लुएनफी खत्म हो गया तो फिर हम फिजल सुप्रीम लॉर्ड को तो घेर के भी मार सकते हैं। तब ये सब सुन के एम्परर कहता है कि ठीक है, अभी के लिए फिजल सुप्रीम लॉर्ड को भूल जाओ और लुएनफी को ढूंढना शुरू करो, मगर याद रहे मुझे अब कोई भी गलती नहीं चाहिए। हमारा जो प्लान है हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अब फिजल सुप्रीम लॉर्ड की जगह लुएनफी होगा, इसीलिए अब जितनी जल्दी हो सके लुएनफी की एक्यूरेट लोकेशन का पता लगाओ। जिस पर ये दोनों भी ये एम्परर कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं और अब सीन चेंज होता है और हमें एक केव को दिखाया जाता है जहाँ पर आउटर रिलम का ये पर्सन खुद को हील करते हुए कह रहा था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस रिलम का कोई सुप्रीम मुझे इस तरह से इंजर्ड कर सकता है। लकीली मेरे पास एक बैकअप था, वरना वो तो मुझे मार चुका होता, मगर उसने मुझे इतने बुरी तरीके से डोमिनेट किया है कि 4 महीने बीतने के बावजूद भी अभी भी मेरे जख्म नहीं भरे हैं और मुझे लगता है कि अभी मुझे पूरी तरीके से रिकवर होने में और 6 महीने लग सकते हैं। जिसके बाद अब ये सुप्रीम किसी को आवाज देते हुए कहता है कि मेरे फादर अभी कैसे हैं। तब इसी के में मौजूद एक ओल्ड कछुआ कहता है कि उनकी तबीयत अब दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और अगर तुमने जल्द से जल्द नौ रिलम में एंटर करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम्हारे फादर अब मुश्किल से 1 साल और बच पाएंगे। जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि बस मैं किसी तरह से एक बार रिकवर हो जाऊं, उसके बाद मैं सबसे पहले उस लुएनफी को ढूंढ के उससे अपना रिवेंज लूंगा और अगर एक बार लुएनफी खत्म हो गया तो फिर इस पूरे नौ रिलम को आउटर रिलम से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें ईगल सुप्रीम के पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर साउशन और ब्लैक ही कल्टीवेट कर रहे थे, जहाँ पर अब इनके कल्टीवेट करते करते लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। जिस पर साउशन अब अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि इतने दिन बीतने के बावजूद भी मैं बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9 लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लगता है मुझे इस लेवल को अचीव करने के लिए और भी ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर्स की जरूरत होगी। तब ब्लैक ही कहता है कि साउशन तुम्हारे इस बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9 लेवल को ब्रेक थ्रू करना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि इतने समय में तो तुम पहले 2-2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लेते थे। जिस पर साउशन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का लास्ट लेवल है। तब ब्लैक ही कहता है कि साउशन मेरे ख्याल से हमें कहीं बाहर जाना चाहिए ताकि हम और भी अच्छे ट्रेजर्स को फाइंड कर सके। जिस पर साउशन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास प्रीशियस ट्रेजर्स की कोई भी कमी नहीं है, मगर आखिर ये 9 लेवल ब्रेक थ्रू हो क्यों नहीं रहा। और अब तभी यहाँ पे ईगल सुप्रीम बाहर से चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर गुड न्यूज है। तब साउशन अब सीधे उठ के ईगल के पास चला आता है और आते हुए पूछता है कि बताओ क्या गुड न्यूज है। जिस पर ईगल कहता है कि यहाँ पे पास ही एक प्लेस में एंसेंट सुप्रीम्स का एक कब्रिस्तान अपेयर हुआ है। तब ये सुनकर साउशन थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या। तब ईगल कहता है कि आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे पास ही एक प्लेस में एंसेंट सुप्रीम का एक ग्रेवयार्ड अपेयर हुआ है। जिस पर साउशन अब स्माइल करते हुए कहता है कि वेरी गुड, चलो मुझे जल्दी से वहाँ का लोकेशन बताओ। तब ईगल भी साउशन को वहाँ के बारे में सारी डिटेल देने लगता है कि आखिर किस तरह से ईगल के लोग एक माउंटेन में प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ पर माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्हें इत्तेफाक से एक एनर्जी का सोर्स मिला जो रियलिटी में उस ग्रेवयार्ड में एंटर करने का रास्ता था। जिस पर अब साउशन कहता है कि ठीक है, अब मैं उस प्लेस में जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रुक के सारी चीजों पे नजर बनाए रखो। तब ईगल भी यस मास्टर कहता है। जिसके बाद अब साउशन सीधे उस प्लेस पे जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर ब्लैक ही दूर से उस एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि साउशन ये प्लेस तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। तब साउशन कहता है कि इंटरेस्टिंग तो होगी ना, क्योंकि वहाँ पे कई सारे सुप्रीम्स दफन है। और अब कुछ ही देर में साउशन भी इस प्लेस में पहुंच जाता है जहाँ पर ये पर्सन साउशन को देखते ही उसे ग्रीट करता है और ग्रीट करते हुए कहता है कि फिजल सुप्रीम लॉर्ड को फिर से अपनी आंखों से देखना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब साउशन इसे हेवन और अर्थ का एक फॉर्मूला देते हुए कहता है कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया,
और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। जिस पर इस फॉर्मूला के पावर को फील करते हुए पर्सन थैंक यू सो मच फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड कहता है। तब सावशन अब बिना किसी देरी के सीधे इस ग्रेवयार्ड के अंदर चला जाता है। जहाँ पर पहुंचने के बाद ब्लैकी सावशन से कहता है कि सावशन यहाँ पे पहुंचने के बाद तुम्हें कोई भी ऑरा को फील नहीं कर पा रहा, ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई नॉर्मल प्लेस है। तब सावशन कहता है कि मैंने अपने सीनियर से सुना था कि इस तरह के ग्रेवयार्ड 3 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। पहला हिस्सा जो किसी के एंटर करने का बस एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, दूसरा हिस्सा जिसमें सारे सुप्रीम्स के ग्रेव है, और तीसरे हिस्से में क्या ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तीसरे हिस्से के बारे में मेरे सीनियर को भी नॉलेज नहीं थे। जिससे सुनकर ब्लैकी बहुत ही फनी तरीके से शौक होते हुए कहता है कि कहीं उस तीसरे हिस्से में मुर्दे कहीं जिंदा होकर डांस तो नहीं कर रहे होंगे, और क्या उस तीसरे हिस्से में जो कोई भी है वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर सावशन कहता है कि ब्लैकी डरो मत, अब चूंकि हम लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो अब ज्यादा से ज्यादा 2 ही बातें होंगी, या तो हम लोग उन्हीं कब्र बिछा देंगे या फिर वो लोग हमारी। और इतना कहकर सावशन एक पावरफुल पंच से इस प्लेस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से इस ग्रेवयार्ड का फर्स्ट भाग पैर होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कुछ स्पेल बने हुए थे। तब सावशन पल भर में इस स्पेल को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद सावशन अपने सामने दूसरे भाग में जाने का पोर्टल देखता है और देखते ही सीधे इस पोर्टल में कूद जाता है। जिस पर अब दूसरे हिस्से में पहुंचते सावशन सारे सुप्रीम्स के कब्र को देखता है। तभी सारे कॉफिन्स को देखते हुए ब्लैकी कहता है कि सावशन मुझे ये कॉफिन्स थोड़े अजीब लग रहे हैं, क्योंकि अब मुझे इन कॉफिन में से बहुत ही ट्रेजिक और फील हो रहा है। जिस पर सावशन कहता है कि ब्लैकी चलो देखते हैं कि आखिर एंशिएंट टाइम के सुप्रीम्स दिखते कैसे हैं। और ये कहकर सावशन एक कॉफिन को खोल के देखने लगता है जिसमें कोई सुप्रीम लेडी थी। तब ब्लैकी अब सावशन ने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है कि वह कॉफिन भी ऐसा चूज किया जिसमें कोई ब्यूटीफुल लेडी थी। जिससे सुनकर सावशन कहता है कि सेटअप ये बस एक इत्तेफाक था। और अब सावशन एक दूसरे कॉफिन को देखता है जो कि खाली था। तब ब्लैकी कहता है कि आखिर ये खाली क्यों है। जिस पर सावशन कहता है कि मैं इस कॉफिन के लास्ट ब्रीथ को फील कर सकता हूँ, जो मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। तब ब्लैकी भी इस ऑरा को फील करते हुए कहता है कि सावशन क्या तुम्हें सिस्टर ऑफ मैजिक नाइफ के बारे में पता है, वही सुप्रीम जिसे वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्डमैन भी कहा जाता था। जिस पर सावशन भी कहता है कि एग्जैक्टली ये ऑरा उससे बहुत ही ज्यादा मैच कर रहा है, इसका मतलब कोई है जो गड़े मुर्दों को भी अपनी पावर से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। तब ब्लैकी कहता है कि क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जिस पर सावशन कहता है कि मुझे नहीं पता, जो होगा उसे हम बाद में देख लेंगे, और चूंकि इस भाग में और कुछ भी नहीं है इसलिए अब हमें तीसरे भाग में चलना चाहिए। और ये कह के सावशन और ब्लैकी अब तीसरे हिस्से में जाने लगते हैं, जहाँ पर पहुंच के ये लोग देखते हैं कि सामने 3 कॉफिन है और तीनों कॉफिन में आग लगी हुई है। तब ये देखकर सावशन कहता है कि कभी सोचा नहीं था कि कॉफिन को भी जलते हुए देखूंगा। जिस पर ब्लैकी कहता है वो सब छोड़ो, मैं तो ये देखने के लिए मरे जा रहा हूँ कि आखिर इन तीनों कॉफिन में है क्या। और ये कहकर ब्लैकी सीधे इन कॉफिन को खोलने के लिए कूद जाता है। जिस पर सावशन कहता है कि ब्लैकी रुक जाओ, वहाँ पे खतरा हो सकता है। मगर ब्लैकी अपनी एटीट्यूड में इन कॉफिन के ऊपर कूदते हुए कहता है कि देख रहे हैं एक ही किक में मैं कैसे इन तीनों कॉफिन को खोलता हूँ। लेकिन तभी जैसे ब्लैकी इन कॉफिन के पास पहुंचता है तो फिर इन कॉफिन के फ्लेम ब्लैकी को जला देते हैं। और अब ब्लैकी अपने बॉडी में लगे हुए फ्लेम को बुझाते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सी फ्लेम है जो मुझे भी जला सकती है। तब सावशन तुरंत ही ब्लैकी के पास आके उसके बॉडी में लगे हुए फ्लेम्स को बुझाते हुए कहता है कि ब्लैकी क्या तुम ठीक हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।